जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हैं 12th क्लास के भौतिकी 12th क्लास का फिजिक्स। अगर आप इंटरमीडिएट 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो को देखकर जाइएगा। ये सब VVI क्वेश्चन हम लेकर आए हैं जो कि 12th क्लास का अध्याय नंबर 7 है। अध्याय नंबर 7 को हम लेकर आए हैं जो इस प्रकार MCQ के क्वेश्चन के रूप में है, जो कि आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि AC का पूरा नाम क्या होता है। AC का पूरा नाम क्या होता है? AC का पूरा नाम क्या होता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक करंट माने। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में AC की आवृत्ति कितनी होती है। भारत में AC की आवृत्ति कितनी होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी 50 हर्ट्ज होती है। उसके बाद है 3 नंबर क्वेश्चन है कि AC धारा की औसत मान होती है। AC धारा की औसत मान कितना होती है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 0 होती है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC का RMS मान किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा DC के समतुल्य प्रभाव पर होता है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन है कि AC का RMS मान होता है। AC का RMS मान होता है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 नंबर में देखेंगे तो AC धारा का समीकरण है। AC धारा का समीकरण क्या होता है? तो AC धारा का समीकरण ऑप्शन बी और ऑप्शन सी होता है। इफ साइन कॉस वेट साइन वेट दोनों होता है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है कोणीय आवृत्ति का सूत्र है। कोणीय आवृत्ति का सूत्र क्या होता है? तो 2πf होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है कि शुद्ध प्रतिरोध वाले परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच फेज अंतर होता है। फेज अंतर होता है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0 डिग्री होता है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन में आया हुआ है कि शुद्ध प्रेरक परिपथ में धारा शुद्ध परिपथ में धारा क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी वोल्टेज से पीछा होता है। ये भी यही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे शुद्ध धारिता परिपथ में धारा। शुद्ध धारिता परिपथ में धारा, तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज से आगे। ऑप्शन नंबर बी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उसके बाद ये 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे तो लिखा हुआ है प्रेरक रिएक्टेंस का सूत्र है। प्रेरक रिएक्टेंस का सूत्र क्या होता है? तो WL, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि धारिता XC का सूत्र है। धारिता XC का सूत्र है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 WF होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है कि RLC श्रेणी परिपथ में प्रतिबंधा होती है तो उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है अनुवाद की अवस्था में क्या होता है? तो XL बराबर XC होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुनाद में प्रतिबंधा होती है। अनुनाद में प्रतिबंधा होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा न्यूनतम होती है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अनुवाद पर धारा होती है। अनुवाद पर धारा होती है तो अनुवाद पर धारा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है। अनुनादी आवृत्ति का सूत्र होता है तो 1/2πLC होता है। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये भी VVI क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान होता है। शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो कोस थीटा होता है शक्ति गुणांक का मान। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है शुद्ध प्रेरक या धारिता परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AC परिपथ में औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है? औसत शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो VI cos थीटा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद
22 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर केवल किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर केवल किस पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा VSVP होता है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वोल्टेज घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर में दिया हुआ है आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है तो ऑप्शन डी हो जाएगा 100% होती है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि एसी जनरेटर को क्या कहते हैं। एसी जनरेटर को क्या कहते हैं तो अल्टरनेटर कहते हैं। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न में हम देखेंगे तो लिखा हुआ है एसी जनित में किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित होती है। एसी जनित में किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तित होती है तो ऊर्जा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यांत्रिक विद्युत। 28 नंबर में दिया हुआ है फेजर आरेख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। फेजर आरेख का प्रयोग किसके लिए किया जाता है तो फेज अंतर दर्शाने के लिए। फेज अंतर को दर्शाने के लिए। उसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन है कि एसी वोल्ट मीटर मापता है। एसी वोल्ट मीटर क्या मापता है तो RMS का मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में शक्ति होता है। शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में शक्ति होता है तो अधिकतम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेरक परिपथ में औसत शक्ति होती है। प्रेरक परिपथ में औसत शक्ति होती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 0 होता है। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारिता परिपथ में औसत शक्ति होती है। धारिता परिपथ में औसत शक्ति होती है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0 होता है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है RLC परिपथ में शक्ति निर्भर करती है। RLC में तो केवल R में करती है, केवल R पर करती है। उसके बाद 34 नंबर यानी नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रतिबंधक की इकाई है। प्रतिबंधक की इकाई क्या है तो ऑप्शन ए हो जाएगा ओम। प्रतिबंधक की इकाई ओम होती है। उसके बाद 35 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई क्या है तो शक्ति की इकाई वाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसी में वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। एसी में वोल्टेज का अधिकतम मान होता है तो शिखर मान ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू उपकरण किस मान पर कार्य करते हैं। घरेलू उपकरण किस मान पर कार्य करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा RMS मान पर कार्य करते हैं। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसी में एक चक्र का समय कहलाता है। एसी में एक चक्र का समय काल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवृत्ति की इकाई है। आवृत्ति की इकाई क्या होती है तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होता है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन में देखा हुआ है 50 हर्ट्ज का अर्थ क्या है। 50 हर्ट्ज का अर्थ 50 चक्र मतलब सेकेंड होता है। 50 चक्र होता है। 41 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एसी में धारा क्या दिशा परिवर्तित होता है। एसी में धारा का दिशा परिवर्तित होता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लगातार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी की तुलना में एसी का मुख्य लाभ है। एसी की धारिता में एसी का मुख्य लाभ क्या है तो एसी का मुख्य लाभ संचार आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च वोल्टेज पर शक्ति संचार का कारण है। उच्च वोल्टेज पर शक्ति का संचार का कारण है तो कम धारा ऑप्शन नंबर बी है जाएगा कम धारा। 44 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है। ट्रांसफार्मर में शक्ति हानि होती है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यवहारिक में। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन में दिया है फ्लक्स परिवर्तित से उत्पन्न होता है। फ्लक्स परिवर्तित से उत्पन्न होता है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्टेज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में ऊर्जा संग्रह करता है। एसी परिपथ में ऊर्जा संग्रह करता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बी प्रेरक और धारिता।
उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेरक में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है। प्रेरक में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है, तो बी नंबर हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र पर संग्रहित होता है। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि धारिता में ऊर्जा संग्रह होती है। धारिता में ऊर्जा संग्रह होती है तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युतीय क्षेत्र। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन है कि एसी परिपथ में फेज कोण दर्शाता है। एसी परिपथ में फेज कोण दर्शाता है तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज धारा संबंध, वोल्टेज धारा संबंध। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है कि अनुनाद परिसौती गुणांक होता है। अनुनाद परिसौती गुणांक 1 होता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें जो कि इंटरमीडिएट में है, जो 12th का एग्ज़ाम 2026 में देना चाहते हैं उसके